हेलो स्टूडेंट, आज जो है अपन न्यूमेरिकल पार्ट लर्न करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स पार्ट्स को थोड़े डरते हैं, और कैसा नया बुक है तो कुछ नए क्वेश्चंस उनमें इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ लॉजिक्स आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन वन बाय वन। आपको बुक में कॉपी करना है और कुछ आखिरी के 3-4 क्वेश्चंस आपको खुद होके प्रैक्टिस करना है। So again the same page number, that is the 156. The question number is 10. What is the question number 10? A wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 meter per second. एक वेव है जिसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 500 हर्ट्ज। कितना फ्रीक्वेंसी दिया है 500 हर्ट्ज। एन का वैल्यू गिवन है आपको 500, और क्या दिया है साथ ही साथ में उसको v दिया है। v इज व्हाट, v इक्वल टू दिया है 350 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड। सो what you have to calculate, what is the phase difference between the two displacements at a point 1 millisecond apart। आपको पर्टिकुलरली 2 पॉइंट में का डिस्टेंस देखना है, निकालना है। तो जो 2 पॉइंट में का फेज डिफरेंस आपको निकालना है वो 2.1 मिली सेकंड से अपार्ट है। कितनी मिली सेकंड से अपार्ट है 1 मिली सेकंड से अपार्ट है। ये क्वेश्चन है 1 मिली सेकंड से अपार्ट है, मतलब क्या 1 मिली सेकंड में वो 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो आपको निकालना है। 1 मिली सेकंड में वो 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको निकालना है, बराबर। और वो डिस्टेंस के लिए आपको फेज डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अपने पास एक बहुत अच्छा रिलेशन है। तो देखो क्या रिलेशन है, वी हैव, यहाँ पे अपन पार्ट डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, फेज डिफरेंस। तो आपके पास रिलेशन क्या है, लैम्बडा किसके इक्वेट करते हैं अपन 2 पाई से। लैम्बडा किसके इक्वेट करेंगे अपन 2 पाई से इक्वेट करते हैं। तो 1 मिली सेकंड में कितना डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 1 मिली सेकंड में कितना डिस्टेंस वो निकाल रहे हैं, उसको डेल्टा से इक्वेट करो। कैसे इक्वेट करो, डेल्टा से, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिली सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिली सेकंड, उसको कैसे इक्वेट करना है, डेल्टा से। और ये डेल्टा का ही वैल्यू आपको निकालना है। काय का वैल्यू निकालना है आपको, डेल्टा का। काय का वैल्यू निकालना है आपको, डेल्टा। समझ में आया। तो कैसे करोगे, पहले देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको वेलोसिटी दिया है। कितना है वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड। मीन इन 1 सेकंड इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 मीटर। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 350 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिली सेकंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू क्या, टाइम, इंटू टाइम। स्पीड कितना है 350, टाइम कितना है 1 मिली सेकंड, तो 1 इंटू 10⁻³ सेकंड। तो व्हाट इज द आंसर, डिस्टेंस इक्वल टू 350 इंटू 10⁻³ 350 इंटू 10⁻³ मीटर। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा 350 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना डिस्टेंस रहेगा। सो यहाँ पे देखो अब लैम्बडा नहीं है अपने पास, तो लैम्बडा कैसे कैलकुलेट करेंगे। लैम्बडा का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द लैम्बडा, v अपॉन n। व्हाट इज द v हियर, v इज द 350, n इज व्हाट 500, n कितना है 500। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा फिर, लैम्बडा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू द 2 पाई
इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लिया आपने s, आपको डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, 2 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, s इक्वल्स टू 350 इंटू 10 टू पावर ऑफ व्हाट -3 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 350 अपॉन 500, तो 350 विल गेट कैंसिल, 500 को ऊपर लेके जाओ, 500 इंटू 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1000 पाई, 1000 पाई इंटू 10 टू पावर ऑफ -3, तो +3 -3 विल गेट कैंसिल, व्हाट इज द आंसर, पाई रेडियन। देखो अभी, तो जो दो पार्टिकल 1 मिलीसेकंड से सेपरेटेड थे, कितने मिलीसेकंड से, 1 मिलीसेकंड से, वो दो पार्टिकल में का डिस्टेंस कितना है 350 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3, 350 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3, तो 350 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 जब डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना आया, पाई रेडियन, कितना आया, पाई रेडियन। कॉपी दैट, कॉपी कर लो, उसमें एक सेकंड बिट भी है, वो सॉल्व करेंगे फिर, हो गया। तो देखो सेकंड बिट क्या है, उसमें एक बी पार्ट है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, मीन्स यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स का फेज डिफरेंस दिया है अभी, और पाथ डिफरेंस निकालना है। पहले केस में क्या था, पहले केस में आपको पाथ डिफरेंस गिवन था, मतलब टाइम के फॉर्म में था, उससे आपने फेज डिफरेंस निकाला, अभी आपको फेज डिफरेंस गिवन है और पाथ डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको दिया है डेल्टा का वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब हाउ मेनी रेडियन, π/4 रेडियन, हाउ मेनी रेडियन, π/4 रेडियन। तो व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट लैम्डा किसके इक्वल होता है, 2 पाई होता है, लैम्डा 2 पाई के इक्वल है, तो यहाँ पे अपन x लेते हैं, उसको डेल्टा से इक्वेट करो, डेल्टा कितना है π/4, तो आपको अभी x निकालना है, क्या निकालना है आपको, x क्या होगा फिर, x इक्वल टू, इधर लेके आओ, लैम्डा इंटू π/4 इंटू 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू गिवन था अभी, कितना था वो, v/3/500 इंटू 8, इसको आपको सॉल्व करो आप, व्हाट यू विल गेट, you will get 0.0875 meter, it is comes to be 8.75 सेंटीमीटर। ये आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है और मेरे को बताना है, समझ में आया, आंसर एक बार आप टैली भी कर सकते हो, समझ में आया। तो पहले केस में क्या था, दो पार्टिकल्स थे, दो पार्टिकल्स 1 मिलीसेकंड अपार्ट थे, कितने मिलीसेकंड, डिस्टेंस नहीं दिया था, टाइम दिया था, तो 1 मिलीसेकंड में कितना डिस्टेंस निकालेंगे, कवर्ड करेंगे, वो मैंने निकाला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड गिवन था, टाइम 1 मिलीसेकंड से मल्टीप्लाई करके, फिर लैम्डा को 2 पाई से इक्वेट किया, फिर वो डिस्टेंस को डेल्टा से इक्वेट किया, डेल्टा निकाला। अभी डेल्टा गिवन था 45 डिग्री, दैट इज द π/4 रेडियन, पर x नहीं था, तो लैम्डा को कैसे इक्वेट करते, 2 पाई, x को कैसे डेल्टा से इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ना, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़ो। The sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle. एक साउंड वेव है, वो साउंड वेव फ्लूइड में यानी कि लिक्विड में प्रोड्यूस हो रहा है। It is reflected at an obstacle to form a standing wave, यानी स्टेशनरी वेव को और एक नाम है स्टैंडिंग वेव। The distance between the two successive node is 3.75. देखो यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रहा है, स्टैंडिंग वेव का जो भी डिस्टेंस है दो नोड का वो कितना है 3.75 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3.75 सेंटीमीटर। तो ये नोड है,
ये भी नोड है, ये नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाई 2। यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा बाई 2 का वैल्यू कितना गिवन है, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू है 3.75 सेंटीमीटर। इधर लेके आओ, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर, समझे। फिर क्या दिया है, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, the velocity of a sound is 1500 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना दिया है 1500 मीटर पर सेकंड। What you have to calculate? You have to calculate the frequency. क्या कैलकुलेट करना है आपको, फ्रीक्वेंसी। तो what is the formula we have? n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, b अपॉन लैम्डा। b कितना है 1500, लैम्डा कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻²। तो 1500 ऊपर जाएंगे 10⁻² हो जाएगा 7.5, ये 2 आ जाएगा। n की वैल्यू कितना आई 2 किलोवाट्स आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 2 नहीं आएगा 20 आ जाएगा, 20 किलोवाट्स, 4 जीरो है ना, 2 और 2 4, 20 किलोहर्ट्ज इज द वैल्यू ऑफ n। समझ में आया, कितना वैल्यू आ जाएगा 20 किलोहर्ट्ज, कितना आ जाएगा 20 किलोहर्ट्ज। समझा, कॉपी कर लो एक बार, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, now what is the next question, there is the question number 13। two sound waves travel at a speed of 330 मीटर पर सेकेंड। दो साउंड वेव है, कितने से स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं 330 मीटर पर सेकेंड। इफ their frequency are also identical and equal, उनका फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है n1, 13 नंबर का क्वेश्चन है, इक्वल टू n2 इक्वल टू कितना है 340 हर्ट्ज, नहीं 340 नहीं है 540 हर्ट्ज, कितना दिया है 540 हर्ट्ज, ये मेंशन है, ठीक है। फिर what will be the phase difference between the two waves at a point 3.5 meter from one source and 3 meter from the other। आपको फेज डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है आपको, फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 3.5 मीटर पे और दूसरा पॉइंट है 3 मीटर पे। कितने मीटर पे 3 मीटर पे, एक कितने मीटर पे 3.5, एक कितने मीटर पे 3 मीटर पे। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ये दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना है आपको, फेज डिफरेंस। क्या निकालना है आपको, फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले अपन पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, पार्ट डिफरेंस। देखो तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे पहले लिख रहा हूं मैं, पार्ट डिफरेंस अपना क्या है, फेज डिफरेंस। क्या है अपना, फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई होता है। लैम्डा किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, देखो ये कितना मीटर है 3.5 मीटर, ये ओरिजिन से कितना मीटर है 3 मीटर, तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 0.5 मीटर हो गया। तो फेज डिफरेंस कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा कैसे निकालोगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 0.5, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 0.5 बराबर है, ठीक है। तो देखो डेल्टा क्या हो जाएगा फिर, 2 इंटू 0.5 कितना, 2 इंटू 0.5 1 पाई अपॉन लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू होता है b अपॉन n। तो डेल क्या हो गया फिर n पाई अपॉन b। n कितना है 540,
v कितना है 330 पाई। इसको आप सॉल्व करो, आंसर टैली करो, जो बुक में मिलता है वो है क्या नहीं है। आई गेस यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना 1.64 पाई। आपको इसको कैलकुलेशन लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व करना है एंड सेव मी द फाइनल सॉल्यूशन, सेव मी द फाइनल सॉल्यूशन। समझा कितना आंसर 1.64 पाई, 1.64 पाई, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस दिया था, एक का 3.5 एक का 3, तो डिफरेंस कितना हुआ 0.5 का, कितने का हुआ 0.5 का। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, देखो ठीक है, बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन। देखो सबसे पहले अंडरलाइन करो वर्ड सेम मटेरियल। Whenever the same material is given, तो small m is same, that is the mass per unit length will be same। यहाँ पे same material यानी क्या होता है, स्मॉल m इज सेम, जो मास पर यूनिट लेंथ रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया भी क्या है, एरिया सेम, एरिया इज आल्सो सेम, सेम मटेरियल भी और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी। वन लोडेड विथ 1.5 kg एंड अदर लोडेड विथ 6 kg। एक जो वायर है उसका टेंशन है कितना है 1.5 इंटू 9.8, दूसरा जो है उसका कितना है 6 इंटू 9.8, 6 इंटू 9.8। समझे? तो दिया क्या है, एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n का वैल्यू भी सेम है, n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n9। तो आपको एक वायर का लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द वन वायर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, अदर का लेंथ निकालना है। L1 इक्वल टू कितना है 60 सेंटीमीटर, वी हैव टू कैलकुलेट द L2। क्या कैलकुलेट करना है आपको, L2। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, n1 किसके इक्वल है n2 के, n का फॉर्मूला क्या है 1/2 L1 आएगा अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन m, एक आएगा 1/12 L2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन m, क्योंकि m निकालना है m सेम है, 1/2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे mm भी कैंसिल, तो रूट T1 अपॉन L1 मस्ट बी इक्वल टू रूट T2 अपॉन L2। L2 क्या हो गया फिर अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 इंटू L1। T2 कितना है, T2 इज व्हाट 6 अपॉन 1.5, 9.8 कैंसिल हो जाएगा। L1 कितना दिया है 60, L2 क्या हो जाएगा फिर 6 1.5, ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 कितना 120 सेंटीमीटर, यानी L2 का वैल्यू कितना आया 1.2 मीटर। L2 कितना आया 1.2 मीटर। समझ में आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2? L2 मस्ट बी इक्वल टू 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। समझे? कोई डाउट किसी को? व्हाट इज द लेंथ? जब ये ध्यान में रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत एग्जाम में काम में आते हैं। सेम मटेरियल, सेम लोड यानी टेंशन, यहाँ पे लोड दिया तो मैंने टेंशन निकाला अलग अलग, सेम मटेरियल दिया होगा तो स्मॉल m का वैल्यू सेम, लाइक समझ में आया? देख लो। हो गया? चलो मिटा रहा हूँ। ना तो क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे अपन 15। ठीक है, तो देखो
क्या दिया है, अ पाइप क्लोज्ड एट 1 end produce the overturn at a frequency 640 Hz, 896 Hz, 1152 Hz, अलग अलग 3 फ्रीक्वेंसी दी है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ध्यान दो, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। सी जब भी मैं क्वेश्चन नंबर डालता हूँ तो पहले आप पढ़ लेते जब वीडियो पॉज करके, आफ्टर दैट मैं सॉल्व करने से पहले सोचो कि अपने को आता है क्या, कोई कॉन्सेप्ट लगता है क्या, नहीं आता होगा तो फिर सॉल्यूशन लिखो, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में कोई नया लॉजिकल क्वेश्चन आया तो। सबसे पहले ध्यान में रखो क्वेश्चन में दिया क्या है, पाइप कैसा है, एक एंड से क्लोज्ड, एक एंड से कैसा है क्लोज्ड। क्लोज्ड एंड में हमेशा कौन सा हार्मोनिक्स रहता है, और हार्मोनिक्स रहता है। कौन सा हार्मोनिक्स रहता है, और हार्मोनिक्स रहता है। समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखे तो अपन क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी ले लो N1, कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 640 हर्ट्ज। दूसरा कितना दिया है फ्रीक्वेंसी 896 हर्ट्ज, आई गेस 896 हर्ट्ज। तीसरा कितना दिया है 1152 हर्ट्ज, ये मेंशन, ठीक है। अब देखो मैंने अगर पाइप क्लोज बोला, पाइप क्लोज में ओनली ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। पाइप क्लोज दिया है वहां पे ओनली कौन से हार्मोनिक्स रहते हैं, ऑड हार्मोनिक्स रहते हैं। यहाँ पे क्या है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स is present in a pipe closed at one end, सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स रहते हैं, ऑड हार्मोनिक्स रहते हैं। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी दो हार्मोनिक्स का डिफरेंस, जैसे फर्स्ट ओवरटर्न है तो 3n, सेकंड ओवरटर्न है तो 5n, तो दो हार्मोनिक्स, दो ओवरटर्न का डिफरेंस कितना है 2n आया। दो सक्सेसिव ओवरटर्न का डिफरेंस कितना है 2n आया ना। थर्ड हार्मोनिक अगर लिया तो मैंने कितना, थर्ड ओवरटर्न लिया तो कितना आता था 7n, तो n3 माइनस n2 भी कितना आएगा 2n ही आएगा। कोई भी दो ओवरटर्न की जब आप फ्रीक्वेंसी लेते हो, दो ओवरटर्न की जब आप क्या लेते हो फ्रीक्वेंसी, और उन दोनों का जो डिफरेंस आप लेते हो तो हमेशा कितने आता है 2n के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है 2n के इक्वल। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, अगर मैंने n2 माइनस n1 लिया तो ये भी 2n के इक्वल, n क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और n3 माइनस n2 लिया तो वो भी किसके इक्वल आना चाहिए 2n के इक्वल आना चाहिए। दोनों का भी डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए 2n के इक्वल। तो पुट करो 896 माइनस 640 इक्वल टू 2n, ये कितना आएगा 256 इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू कितना है 128 आई। नहीं तो दूसरा भी करके देखो 1152 माइनस 896 इक्वल टू 2n, ये आता है 256 इक्वल टू 2n, n की वैल्यू कितना है अगेन 128 आई। तो दोनों केस में n की वैल्यू कितना आ रही है, दोनों केस में n की वैल्यू आ रही है 128। कितना आ रही है 128। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना रहेगी 128 रहेगी। समझ में आया? दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का क्या ले लो डिफरेंस। यही पाइप ओपन रहता तो दोनों का डिफरेंस n से इक्वेट करना था। कैसे इक्वेट करना था n से। क्लोज्ड है इसलिए कैसे इक्वेट किया मैंने दोनों को, दोनों का डिफरेंस 2n से, क्योंकि क्लोज में सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स रहते हैं ऑड हार्मोनिक्स, और ऑड हार्मोनिक्स का डिफरेंस किसके इक्वल होता है 2n के इक्वल। किसके इक्वल होता है 2n। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? मिटा दूं पक्का? देख ठीक है। देख नाउ क्वेश्चन नंबर इज व्हाट 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे अपन 16। देख 16 में क्या दिया है, a standing wave is produced in a tube open at both ends। ट्यूब क्या है दोनों एंड से ओपन, तो फॉर्मूला तुरंत क्लिक होना चाहिए b/2l। b/2l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है b/2l। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? बहुत आसान है,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज गिवन है, बराबर, ठीक है। वेलोसिटी देके है, क्या दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है लेंथ, क्या निकालना है आपको लेंथ। तो कैसे निकालूंगे एल, क्या फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला है n इक्वल्स टू वी अपॉन 2l, एल क्या हो गया फिर v अपॉन 2n, v कितना है 340, n कितना है 2 इंटू 300, 340 अपॉन 600, 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा 0.57 मीटर, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 0.5756 मीटर आता है। समझ में आया क्या, पाइप ओपन बोलो क्लोज बोलो, फॉर्मूला पट से दिमाग में आना चाहिए, v अपॉन 2l है कि v अपॉन 4l, समझ में आया, कोई डाउट किसी को, समझा पक्का, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो मिटा दो, देखो देख क्या दिया है, 17 पढ़ लो एक बार। फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटर्न एंड सेकंड ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। पाइप दोनों एंड से क्या है ओपन, किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटर्न सेकंड ओवरटर्न। फंडामेंटल का फॉर्मूला पता है आपको, v अपॉन 2l, v अपॉन 2l। l दिया है वहां पे डाटा में, कितना है l का वैल्यू, l इज गिवन 25 सेंटीमीटर, l कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, कितना वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, बराबर। फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन के लिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू v अपॉन 2l, v अपॉन 2l, v कितना है 330, l कितना है 25 इंटू 10⁻² पर जाने के बाद +2, n क्या होगा फिर 330 अपॉन 50 इंटू 100, दोनों 2, n की वैल्यू कितना है 660 हर्ट्ज, इतना ही 660 हर्ट्ज। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किसका वैल्यू आ गई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर निकालना क्या है, फर्स्ट ओवरटर्न एंड सेकंड ओवरटर्न। देखो पाइप कैसा है, दोनों एंड से ओपन है, दोनों एंड में क्या होता है पूरे हार्मोनिक्स रहते, ऑड भी रहते हो इवन भी रहते, क्लोज रहता तो सिर्फ ऑड ही रहते थे। तो अभी क्या होगा, फर्स्ट ओवरटर्न क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटर्न n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा, तो 2 इंटू 660 कितना हो जाएगा 1320। सेकंड ओवरटर्न क्या होगा, सेकंड ओवरटर्न n2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3n के इक्वल आ जाएगा, तो 3 इंटू 660 300 3 18 1980 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 1980 हर्ट्ज। समझा आपको, ओपन है तो पूरे हार्मोनिक्स है, 2n 3n सभी आएगा। अगर क्लोज रहता तो सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स रहते थे, ऑड हार्मोनिक्स रहते थे। कौन से हार्मोनिक्स रहते थे, ऑड हार्मोनिक्स। समझा, कोई डाउट किसी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, मिटा दूं, देख क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। एक पाइप क्या है, दोनों एंड से ओपन है, उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 600 हर्ट्ज। कितना फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज। द फर्स्ट ओवरटर्न
of a pipe closed at one end. First overturn of a pipe closed at one end. देखो फर्स्ट ओवरटर्न, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ओवरटर्न of a pipe closed at one end. फर्स्ट ओवरटर्न क्या होगा? फर्स्ट ओवरटर्न V/4 LC लेंगे, V/4 LC। यहाँ पे एक बार ध्यान में रखो, V का वैल्यू ले लो 330 मीटर पर सेकंड, मेंशन ये पर लेना है 330 मीटर पर सेकंड, समझा? तो फर्स्ट ओवरटर्न किसके इक्वल है? ये क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका है? वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाँ, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का, ओपन का है। एनओ का वैल्यू कितना है? एनओ 600 है, और देख इसका है V/12, O का वैल्यू दिया। फिर क्या दिया है? फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड is equal to has the same frequency as the first overturn of an open pipe। जो भी फर्स्ट ओवरटर्न क्लोज एंड का है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटर्न ओपन की है। फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों भी सेम है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी? फर्स्ट ओवरटर्न 2V/2L O, ये क्लोज है, ओपन है, तो इधर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे आप देखो ये कितना होगा? दोनों इक्वल है, तो 3V/4 LC इक्वल्स टू 2V/2L O। VV कैंसिल, LO क्या होगा? 4LC/3, समझ में आया? तो आपको LO निकल जाएगा यहाँ से। LO कितना होगा? V/2 इंटू 600। V का वैल्यू कितना डालना है आपको? 330। कितना डालना है आपको? 330 डालना है, समझ में आया? तो 330/1200 आएगा, तो LO का वैल्यू आपको मिल जाएगा। LO का क्या मिल जाएगा? आपका वैल्यू, समझ में आया? कोई डाउट? फिर वो LO का वैल्यू यहाँ पे डालो, LC का वैल्यू आपको मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा आपको? LC का। फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। दोनों इक्वल है ना? ये कहाँ से आया? इसका फर्स्ट ओवरटर्न जो क्लोज्ड है और इसका फर्स्ट ओवरटर्न जो ओपन है, दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों को मैंने इक्वेट किया तो ये रिलेशन आ गया। वहां से LO मिल जाएगा और यहाँ से आपको LC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? LC। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? पक्का? देख लो। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। जो आगे के 4 क्वेश्चन है आपको ट्राई करने हैं, नहीं आए तो मेरे को पूछ लो, मैं आपको सॉल्यूशन उसका ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है? तो देखो ध्यान, क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ लो एक बार अच्छे से। देखो क्या दिया है? A string 1 meter long is fixed at one end and other end is move up and down. स्ट्रिंग एक एंड से 1 मीटर लॉन्ग है, फिक्स्ड है एक एंड में, अदर एंड कैसे है? फ्री है। द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 हर्ट्ज, ये गिवन है, समझे? नाउ ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विद 4 लूप्स गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग, find the speed of a progressive wave which produces the stationary wave. Remember that the moving edge is antinode. ये स्ट्रिंग एक एंड से जब फिक्स्ड है, एक एंड से फ्री है, पहले 4 लूप ऐसे फॉर्म कर लो। कितने लूप फॉर्म हो गए? 4 लूप फॉर्म हो गए, और एक जो है यहाँ पे एंटीनोड प्रोड्यूस हुआ। जो अदर एंड फ्री था यहाँ पे क्या है? नोड नहीं फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? एंटीनोड। नहीं तो ये 5वां लूप हो जाता। तो 4 लूप कंप्लीट हुए और एक क्या फॉर्म हुआ बोल रहा है? वो एंटीनोड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्म
एंटी नोड। समझ में आया? एक मिनट देखने दो। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया है? व्हाट इज द लेंथ गिवन? लेंथ गिवन इज 1 मीटर। लेंथ गिवन कितना है? 1 मीटर। तो आपको निकालना क्या है? व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। मतलब आपको बी निकालना है। क्या निकालना है आपको? बी। तो कैसे निकालोगे? v इक्वल्स टू का इक्वेशन है एन लैम्बडा इक्वेशन है। v इक्वल टू का इक्वेशन है एन लैम्बडा। लैम्बडा कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये नोड, दिस इज नोड टू नोड, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, दिस इज आल्सो लैम्बडा बाय 2, दिस इज लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4। तो जो 1 मीटर है, ये 1 मीटर आपका 1 मीटर मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2.25 लैम्बडा के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? 2.25 लैम्बडा। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आई? 1/2.25 आई। 1/2.25। अगर उसने बोलता था 4 इनटू फॉर्म हुए तो यहाँ तक ही निकलना। उसने क्या बोला? आखिरी एंड में एंटी नोड है, इसलिए मेरे को एक एंटी नोड निकालना पड़ा। समझ में आया क्वेश्चन? ये कितना हो जाएगा फिर? n कितना है? 15। ये कितना है? 2.25। इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। यू विल गेट द सॉल्यूशन। b का वैल्यू आपको मिल जाएगा। काय का वैल्यू मिल जाएगा? यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। देयर आर टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस द ऑल द 5 क्वेश्चंस। अगर आपको आंसर नहीं आया, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।